शहजाद चौधरी साहब, तनख्वाह में 10% तक का इजाफा दिया गया है, क्या खुशखबरी कहा जाए? टैक्स को किसी हद तक कम किया गया है, क्या बेहतर खबर कहा जाए? मगर साथ ही साथ जिस तरह के टैक्स में इजाफा है, जैसे कार्बन लेवी की बात कर रहे हैं कि वो बढ़ाई जाएगी, और बहुत सी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं वहाँ पर जो है, आपको लगता है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है और सस्टेनेबल है, या फिर बोझ वहीं का वहीं रहेगा, बस इस हाथ ले इस हाथ दे वाला हिसाब बनेगा? देखिए, अंग्रेजी का क्या है, बात कहते हैं अंग्रेजी के अंदर रॉब पीटर टू पे पॉल। ये वाला जो बजट है ये रॉब पॉल टू पे पीटर है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीटर को करें और पॉल को पे करें, या पॉल से चोरी करें और पीटर को पे करें। तो इस हाथ से इस हाथ से उस हाथ, इस हाथ से उस हाथ, ये हमारे तमाम बजट्स का ये हाल होता है। सिर्फ इस बजट की बात नहीं है। लेकिन मुझे जो मतलब मैं तो एक तो जाहिर है कि इफ्तिखार साहब और जैगम साहब माशाल्लाह इतने काबिल हमारे साथी, जिन्होंने इस तकरीर के शोर के अंदर से कुछ चीजें ऐसी निकालनी जो कि कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई। मुझे किस चीज का अफसोस है? मुझे अफसोस है कि मेरी ऑपोजिशन ने आज बिल्कुल एक लफ्ज नहीं सुना। अब ये जो पार्लियामेंट की जो ऑपोजिशन है, ये अगर एक लफ्ज भी नहीं सुनेगी और ना हमें सुनने देगी, हम तो खैर इस काबिल ही नहीं है कि हम उसको समझ पाए इस तरह के बजट्स को। ये तो अगले 3-4 दिनों में कुछ लोग लिखेंगे समझदार अखबारों के अंदर, तो हमारी समझ में आएगा। लेकिन वो लोग जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर अपनी कटौती की तहरीकें देनी है, उन्होंने अपनी तकरीरें करनी है, उन्होंने पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना है, उन्होंने गवर्नमेंट का जो तरीकाकार है उसको उन्होंने एक लफ्ज नहीं सुना जिसके अंदर। अब मुझे बताइए कि जिस पार्लियामेंट ने मनी बिल पास करना है, और जो कि एक किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, वो ऑपोजिशन अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकती है कि वो अपना रोल सही अदा कर रही है? क्या हमारी पार्लियामेंट किसी ऑपोजिशन के बावजूद ही इस मनी बिल को पास कर देगी? और अगर कर देगी तो फिर इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने बोला, शायद आज अगर आप पता करें तो मेरे वजीर फाइनेंस को भी नहीं पता होगा। देखिए, मैं हूं स्ट्रैटेजी का आदमी। मेरे नजदीक 3-4 चीजें बड़ी अहम होती हैं। विजन क्या है, उस विजन को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी को हासिल करने के लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई है, और पॉलिसी की फिर इंप्लीमेंटेशन क्या और अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये 5 कदम हैं, 5 स्टेप्स हैं जो कि आपने हर लेवल पे देखने होते हैं। मुझे बताइए, जो मैं आज ढूंढ रहा था वजीर खजाना की तकरीर के अंदर, कि मुझे किसी शोबे के अंदर बता दें कि इकोनॉमी को वो अगले, जो कहते रहे 4.75% पे मैं ले आऊंगा, लेकिन 5% पे लाने के लिए कौन कौन से शोबों को तरक्की देंगे, और उनको तरक्की देने के लिए क्या क्या करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ महसूलात और अखराजात का बैलेंस कर रहे हैं ना, इधर से उठाया उधर के लिए बांट दिया, उधर से उठाया उधर बांट दिया। तो ये 7-10% की बात नहीं है। उन्होंने ये डिटरमिन करना है, उनको ये पता करना है कि हमारी इकोनॉमी अगले 5 साल 10 साल के अंदर क्या शक्ल इख्तियार करेगी। तो अग्री मैं करता हूँ जैगम साहब की बात को कि ये 5 ईयर प्लान नहीं है, लेकिन खुद वजीर खजाना साहब की तकरीर से पहले, यानी 2-4 दिन पहले, उन्होंने फरमाया था कि हर बजट स्पीच के अंदर एक सिमत भी मुतय्यन कर दी जाती है। तो सिमत क्या है जो कि मुझे आज नजर आनी चाहिए थी, कि मुझे नजर नहीं आ रही। शायद शोर इतना था कि मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में समझ आ जाए। लेकिन जिस किस्म की तकरीर थी, मोटी तकरीर, लफाजी होती है, बहुत सारी चीजों को जमा करके जोर जोर से बोलना, खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बेशक जाके सेक्रेटरी फाइनेंस उसको शायद किसी तरीके से कुछ कर देगा, कुछ पॉलिसियां बन जाएंगी, अप्रूव हो जाएंगी, लेकिन लोगों की समझ के लिए फिर आपने कहा 10%, 188% वज़रा और सेनेटर्स और बाकी सारे 188% बजट से पहले, और अभी 10% सिर्फ आपने उनका तो कर दिया। मुझे बताइए, अवाम की कितनी तनख्वाह बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो जो अवाम है उसको कहां से फायदा मिलेगा? यही 10% फायदा अवाम को भी मिलना चाहिए था। ये नहीं कि आप ड्यूटियां लगा लगा के अवाम का तो और कचूमर निकाल लें, खून नचोड़ लें, लेकिन इधर 10% बढ़ा के या 188% बढ़ा के अशराफिया को आपने खुश कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ मिसिंग था। वजीर खजाना से बहुत बेहतर तवक्को है, क्योंकि वो बहुत काबिल आदमी है। जरा अपनी स्पीच को रीओरिएंट करें एक पॉलिसी के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत। मेरा अपना ख्याल ये कि वो ये नहीं कर पाए, मक्खी पे मक्खी मारी, पिछले साल की तकरीर उठाई, उसी की कहानी बना के नए फिगर्स के साथ हमें पेश कर दिया। शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि हम रोजवेल्ट होटल बेचेंगे, पीआईए बेचेंगे, तो कई सालों से कह रहे हैं सब, पिछले 25-30 साल से कह रहे हैं। रिकॉर्डिक की बात की, इतनी प्यारी प्यारी तो बातें की उन्होंने। यही तो मैं कह रहे हैं, पुरानी बातें मक्खी पे मक्खी मारने। जैगम साहब, ये इसके अंदर बहुत ही रिफॉर्म्स का लफ्ज, अगर ये बजट की कॉपी आपकी नजर से भी गुजरी और बहुत सी बातें गई, पर ये वही बात जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, पिछले सालों में भी हमने देखा कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, राइट साइजिंग की तरफ जाएंगे, अभी तक तो हमें नतीजा सिफर नजर। तो आपके ख्याल में ये जो एक नया ख्वाब दिखाया जा रहा है कि हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं,
ई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और पता नहीं कौन कौन से पोर्टफोलियोज बनेंगे, टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने जा रहे हैं, ये सब कुछ कहना आसान है या वाकई उस प्रोसीजर के अंदर घुस गई है हुकूमत कि इसने अब इस तरीके से डिजिटाइज करके पूरी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है? आयशा, ये बताइए, जो ताजरों से टैक्स वसूल करने के लिए स्पेशल ऐप बनाया गया था, जो डिजिटाइजेशन ही थी ना, फेलियर ही था। डिजिटाइजेशन और क्या होती है? यही होती है ना कि स्पेशल ऐप बनाया, उस ऐप के जरिए आप रजिस्टर करें, हमें 40 अरब रुपए दिए और उन्होंने 30 लाख रुपए दिए जवाब में। मसला ये नहीं है कि डिजिटाइजेशन हो या ना हो, मसला ये है कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। टूल्स बनाने की बात नहीं है, टूल्स को इस्तेमाल करने की बात है। जब टूल्स नहीं थे, जब डिजिटाइजेशन नहीं हुई थी, तो जिन मुल्कों ने टैक्स इकट्ठा करना था, क्या वो इकट्ठा नहीं कर रहे थे? वो इंतजार कर रहे थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में आएगी तो हम टैक्स सर ज़ैगम साहब, तो फिर वो इकोसिस्टम ही मौजूद नहीं है ना, जो कल भी वजीर खजाना ने कहा कि हम जो नौकरियां हुकूमत नहीं देगी, हम इकोसिस्टम देंगे। मतलब आप तो ट्रस्ट ही डेवलप नहीं कर सके कि आपके लोग आपको टैक्स दें, लोग टैक्स देंगे, सिस्टम चलेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो वो तो सारा इस फोकस से जो शहजाद साहब कह रहे हैं, वो सारा फोकस ही आउट है। वो चीजें तो है ही नहीं कहीं इस बजट के अंदर कि लोगों का ट्रस्ट बने कि हम देंगे टैक्स। ज़ैगम साहब मुझे एक बताइए, ट्रस्ट से ज़ैगम साहब एक सेकंड, आप क्योंकि हम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपको कहीं नजर आया है कि हम क्या बाहर बेचेंगे और क्या पैसा कमाएंगे? कहीं कोई चीज नजर आई आपको? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इफ्तिखार साहब। जो सबसे बड़ा मसला है हमारे ट्रेड का और ट्रेड डेफिसिट का, उस पे उन्होंने थोड़ी सी बात तो की, लेकिन जिस तरीके से बात करने की जरूरत थी, जिस तरह एक लंबी पॉलिसी की जरूरत थी, वो नहीं की। अच्छा आयशा, ट्रस्ट की सिर्फ बात नहीं है, बिल्कुल टैक्स देने वाले को ट्रस्ट नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ टैक्स लेने की नीयत नहीं है कि ये आ भी जाता है, जाहिर भी हो जाता है, नोटिस भी आ जाता है, टैक्स वसूल नहीं होता। मसला है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, मसला है विल का, मसला है अशराफिया के अपने मफादात का, जिसकी वजह से जो तगड़े सेक्टर हैं, वो सेक्टर जो हुक्मरानों से, जो अशराफिया से जुड़े हुए हैं, या बरह रास्त वो उनके मालिक हैं, या उनके वो इन्वेस्टर हैं, या उनके वो मेन सपोर्टर हैं, उनसे टैक्स लेने की नीयत ही नहीं है। और हर साल हम यही देखते हैं, हमें बताया जाता है कि टैक्स का नेट जो है वो वसी किया जाएगा, लेकिन फिर एंड में ये होता है कि या इनडायरेक्ट टैक्सेशन की भरमार होती है, या फिर जो पहले से टैक्स दे रहे होते हैं उन्हीं को ही मजीद रगड़ा जाता है। तो अब भी देख रहे हैं कि कितने इनडायरेक्ट। ज़ैगम साहब सॉरी, आपकी एक बात मान ली और बड़े धड़ल्ले से मान ली। वो सिगरेटों वाली बात जो आप करते थे ना, इतने महीनों से मैं रोज बताते थे, वो मान ली गई आज। चले जी, मुबारक हो। अब ये देखना है। मैं सिर्फ सॉरी, आप ज़ैगम साहब बात कर लें, फिर उसके बाद मैं बात करूँ। सर आप बात कीजिए।